आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आजकल जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं तो उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इस वीडियो के माध्यम से आपकी हो जाएगी और आप लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी हम तैयारी करवा रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B. तो क्या हो रहा है कि सेक्शन ए में जो है, सेक्शन ए में बोल रहा है 32 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और सेक्शन बी में जो है वो है 36 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो हमको ये जो क्वेश्चन पूछा गया पहला, उसमें कहा गया कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी so that they can be distributed equally among students of section A और section B। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स या मिनिमम नंबर आता है, ठीक है, जब मिनिमम आता है तो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, ठीक है ना, क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर दो नंबर है 32 और 36, 32 एंड 36, इनका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या कीजिए, आप दोनों संख्याओं को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो जब दोनों संख्याओं को एक साथ ले लेते हैं हम, तो इसमें अब ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करना है जिसका भाग दोनों ही संख्या में जा रहा हो, 32 में भी जा रहा हो और 36 में भी जा रहा हो, ठीक है। तो वो संख्या है क्या, 2, ये 16 टाइम जाएगा और यहाँ पर ये 18 टाइम। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। इस प्रकार से डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो इस प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9, यहाँ डिवीजन की प्रोसेस समाप्त कर देंगे क्योंकि यहाँ आ रहा है 8 और 9। तो 8 और 9 में ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका भाग दोनों संख्याओं में जा रहा हो, तो यहाँ पर हम डिवीजन की प्रोसेस समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार से ये जो आया इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इससे निकल जाता है एलसीएम और यहाँ जो संख्या आती है उससे निकलता है एचसीएफ। जब एचसीएफ की जरूरत हो तो इसका एचसीएफ होता है 4, लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 और 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में तो ये आ जाएगा 288, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 288। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू देन द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36, ठीक है। तो वैसे तो हमने एचसीएफ इसका निकाल चुके हैं जो कि 2 2 जा 4 है ये, तो डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी केस स्टडी का जो है अगला क्वेश्चन है 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 36 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 36 के फैक्टर हो जाएंगे 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस प्रकार 36 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये और ये, इसमें से क्या हो रहा है, दोनों में से 15 कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना, यहाँ 15 है यहाँ 15 है, कॉमन निकल रहा है तो अंदर हो जाता है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस ये 1, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, दो संख्याओं के रूप में प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p equal ab square, we have given that p equal ab square and q equal a square b, ठीक है, where a and b are prime numbers then LCM of p and q is, p और q का LCM क्या होगा। तो देखिए p क्या है आपके पास, a इंटू बी इंटू बी और q क्या है,
a इंटू बी, तो एलसीएम कैसे लिखते हैं हम? इन दोनों में कॉमन देखिए ये a है, उसके बाद ये b कॉमन है, और उसके बाद बच गया आपके पास ये b और ये बच गया a। तो इस प्रकार से फाइनली क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर और b इंटू बी स्क्वायर, तो एलसीएम क्या जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है केस स्टडी नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है कि अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 64, 84 and 108 respectively. ठीक है, तो क्या हो रहा है, हिंदी में पार्टिसिपेट कितने दिए हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स 60, उसी प्रकार से इंग्लिश में दिए हुए हैं 84 और मैथमेटिक्स के हैं 108, मतलब 3 संख्याएं आपको दी गई है। ठीक है ना, 108। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर। देखिए, जब भी इस प्रकार से मैक्सिमम नंबर आ जाए, अभी हमने आपको बताया था कि यदि मिनिमम है तो उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, और मैक्सिमम जब आता है तो क्या है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो 3 नंबर है हमारे पास 60, 84 और 108, इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या कीजिए कि तीनों संख्याओं को एक साथ ले लो और इसमें ऐसी संख्या का भाग दीजिए जिसका भाग तीनों संख्या में जा रहा हो। तो जैसे 2 का भाग यहाँ पर जा रहा है 30 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है ना, इस प्रकार से नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम डिवाइड होगा, और ये हो जाएगा 21 टाइम, और ये हो जाएगा 27 टाइम। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 3 का भाग तीनों संख्या में जा रहा है। देखिए 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27। अब जो नंबर आए इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है ना, मतलब समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है तीनों में। तो यहाँ जो आया यही क्या है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो करेक्ट आंसर इज 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो टोटल क्या हो रहे थे, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे या पार्टिसिपेंट्स 60 प्लस 84 प्लस 108। ठीक है ना, ये टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, और इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो तीनों को प्लस करने पर आ जाएगा 252, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 252। टोटल पार्टिसिपेंट्स इतने हैं। ठीक है, और एक रूम में कितने बिठाना है हमको, 12 स्टूडेंट्स। तो कितने रूम की आवश्यकता होगी, तो हम 252 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 2 जा 24 और बच जाएगा 1, 12 1 जा 12। इस प्रकार से 21 रूम्स की हमको आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड है द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। तो एलसीएम ये निकला हुआ है हमारे पास ऊपर ही। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है ना, तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। तो ये हो गया आपके पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और ये 7 9 जा 63। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 0 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 और 1 37। तो 3780 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। देखिए एचसीएफ हमारे पास आ चुका है कितना, 12 एचसीएफ है, और ये 3780 एलसीएम है। एलसीएम और इनका एचसीएफ को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 12 0 0 और 12 8 जा 96 का आ जाएगा 6 और 12 7 जा 84 और ये 9 कितने 93 तो आ जाएगा 3, 12 3 जा 36 और 9 45 45360। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 45360।
नेक्स्ट 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज 108, तो हम क्या करेंगे 108 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। 108 तो जगह 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 3 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, तो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। तो ये फैक्टर ट्री बना हुआ है, ठीक है ना। फैक्टर ट्री कैसे बनता है, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 8 है, ठीक है, तो 8 को हम क्या ले सकते हैं 2 और ये 4, ये इसके फैक्टर हो गए, 2 4 जा 8 है ना, और इस 4 को फिर हम कर सकते हैं 2 इंटू 2, इस प्रकार से फैक्टर ट्री बनता है, ठीक। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क्स फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इस प्रकार से ये फैक्टर ट्री दिया हुआ है, ठीक है। तो x के दो फैक्टर लिखे गए हैं 5 और ये 2783, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो x के बराबर होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2783 इंटू 5, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 5 3 जा 15 बच गए 1, 5 8 जा 40 और 1 कितने हो जाएंगे 41, ठीक है, बच गए 4, 5 7 जा 35 और 4 39 और बच गए 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 क्या हो गया 13, तो 13915। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y क्या होगा, देखिए ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब y इंटू 253 इज इक्वल टू क्या होगा 2783, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो y का वैल्यू हो जाएगा 2783 डिवाइडेड बाय 253, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो रहा है 11 से, देखिए 11 से हो रहा है, 11 2 जा 22 बच गए 3, 11 3 जा 33, अगेन 11 2 जा 22, 5 58, 11 5 जा 55, 3 11 3 जा 33, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए 11 3 जा 33 बच गए 3, 11 2 जा 2 और ये मतलब ये हो गया 11 टाइम कैंसिल। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, तो z जो है 11 इंटू जेड, 11 इंटू जेड इक्वल 253, सो z इक्वल क्या हो जाएगा 253 अपॉन 11, तो 11 2 जा 22 बच गए 3, 11 3 जा 33, सो 23, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज अ, है ना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज अ, 4 ऑप्शन दिए गए, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और इवन नंबर। देखिए 13915 इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, मतलब ये संख्या 5 से डिविजिबल है। जब ये 5 से डिविजिबल है इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्राइम नंबर जो है किसी दूसरी 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं होते, है ना, और इवन नंबर नहीं हो सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज, तो 13915 इसके हम क्या कर लेंगे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से 5 1 6 9 15 3 18 और 1 9, ये आपका 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है किससे, सीधे 5 से होगा, ठीक है, 2 से नहीं होगा, 3 से 5 से हो रहा है, 5 2 जा 10 बच जाएंगे 3 39, 5 7 जा 30, 5 4
41 5 8 जा 41 तो 3 5 3 जा 15, 5 से हो गया। उसके बाद ये सीधे 6 7 8 9 10 से नहीं होगा 11, सीधे किससे होगा 11 से डिवाइड होगा, 11 2 जा 22 बच गए 5 58, 11 5 जा 55 बच गए 3 33, 11 3 जा 33, अगेन 11 से डिवाइड होगा, 11 2 जा 22 बच गए 3 33, 11 3 जा 33 और 23 से डिवाइड हो गया तो 1 टाइम, तो क्या आ गया 5 इंटू ये 11 2 टाइम्स आया तो 11 रेज़ टू द पावर 2 एंड 23, सो दिस इज आंसर 5 11 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर 1 के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स के हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप लोग बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक ज़रूर कर दे। थैंक यू।